नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्या एकेडमी में। कल हमने 3D के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलेज हैं हमने देख लिए थे। आज उसी 3D के टॉपिक पर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं, उसको आपको समझना है। फटाफट देख के इसको ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल कुछ है, लगभग 8-10 एग्जाम्पल हैं, उसको हम देखेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल में सबसे पहला है, यदि एक शंकु का व्यास 14 मीटर है। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और इस पे एक फिगर भी बना रहा हूँ। एक शंकु का व्यास 14 मीटर है। कोई शंकु है, इसका व्यास, ये पूरी लंबाई 14 मीटर है। फिर बोल रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर हो, यानी ये लंबाई 21 मीटर, इसको एल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल। तो शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब शंकु की पूरी ऊंचाई है, ये शंकु का पूरा ये जो क्षेत्रफल है, वक्र क्षेत्रफल है, उसका यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी यह कह रहा है कि किसी शंकु का व्यास 14 मीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए। संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। अगर वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? किसी शंकु का वक्र पृष्ठ के लिए हमको क्या क्या जरूरत है? वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी जो त्रिज्या है ये देखते हैं, जो कि व्यास का आधा होता है, और यहां से इसकी हाइट निकाल लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, किसी शंकु की फॉर्मूला लिखते हैं। किसी शंकु की वक्र पृष्ठ की त्रिज्या अगर r हो तो किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई मतलब 22/7। आर यहाँ से आप देख लेंगे। देखो कल आपने पढ़ा था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, जहाँ एल इसकी लंबाई दी गई है। आर आपको यहाँ से ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? ये व्यास का आधा त्रिज्या होता है। त्रिज्या की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 14 का आधा मतलब 7। एल दिया है कितना? 21। 7 7 से कैंसिल और यह हो जाएगा 22 गुणे 21, या इसको लिख सकते हैं यह जाएगा 22, यह जाएगा 44, 462। कितना हो जाएगा? 462 वर्ग मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये सवाल हो गया। आगे देखते हैं। कह रहा है घनों के आयतन का अनुपात 27:125 है, तो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? घनों के कोई दो घन हैं जिनका अनुपात 27:125 है। ठीक है, कोई घन है, एक घन ये है, ठीक है, जिसका आयतन 25 है, तथा एक घन ये है
जिसका आयतन 125 है, नहीं ये 27 है, सॉरी 27 है, और जिसका आयतन 125 है। दोनों के आयतनों का रेशियो, जो इसका आयतन है, इनका आयतन का रेशियो 27:125 है। तो पूछ रहा है कि इसके जो इसका इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन अनुपात क्या होगा। अगर किसी दो घन के आयतनों का अनुपात 27:125 है, तो सेम इन्हीं घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ये घन का हमको अगर इसकी एक भुजा मिल जाए, क्योंकि घन है, जाहिर सी बात है इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, छह की छह भुजाएं। तो यहाँ से हम आयतन से इसका एक भुजा निकालेंगे और उसी भुजा के आधार पे, भुजा के बेस पे हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि घन का आयतन होता है a क्यूब और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², यही होता है ना 6a²। तो यहाँ पे घन के आयतनों का अनुपात कितना है। पहले घन का आयतन अगर देखा जाए तो a1 क्यूब, मान लीजिए इसकी एक भुजा a1 है और इसकी सारी भुजाएं a2 हैं, तो आयतन a क्यूब होता है घन का। एक घन का आयतन a क्यूब होता है, a क्यूब का वैल्यू दिया है 27 बटा, और इसका a2 है, तो a2 का क्यूब बराबर दिया है 125। तो यहाँ से a1 बराबर हो जाएगा 27 का घनमूल 3 तथा a2 बराबर हो जाएगा 125 का घनमूल, कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 125 5, यानी कि a1 की वैल्यू 3 आ गई और a2 की वैल्यू 5 मिल गया आपको। यहाँ से इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर a1 भुजा लेते हैं तो a1 के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a1 के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a1², मतलब 6 गुणे a1 मतलब 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 होता है, 9 × 6 = 54, ठीक है। इसी प्रकार a2 के लिए भी देखते हैं। a2 के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 6a2², 6 गुणे a2² मतलब 5 × 5 = 25 या 5 का स्क्वायर, 6 गुणे 5 × 5 = 25, 25 छक्का 25 × 25 = 125, 25 छक्का 150, ठीक है। ये तो 54 हो गया, 150 हो गया। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब 54:150 का इनका रेशियो मिला। लेकिन इसको अब छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 27, और 3 से भी कट सकता है, 3 × 9 = 27, 25, अब ये नहीं कटेगा, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा 9:25, ठीक है। आंसर क्या आया 9:25, ठीक है। दो सवाल हो गया। तीसरा सवाल यह है, टिन का एक आयताकार टुकड़ा जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इसका प्रयोग करके एक बंद घन बनाया जाता है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। सिंपल सा सवाल है, बस इसमें घन और घनाभ दोनों का यूज किया गया है। कह रहा है
कि टीन का एक आयताकार टुकड़ा, कोई एक आयताकार टुकड़ा है जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसका उपयोग करके एक बंद घन निर्मित किया जाता है। घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है, यानी कि एक कह रहा है कि एक आयताकार टुकड़ा है जिसका लंबाई 12 है और चौड़ाई 8 है। अब ये जो क्षेत्रफल, पूरा टोटल जो क्षेत्रफल होगा, उसी क्षेत्रफल का एक घन बनाया जाता है। तो यह बोल रहा है घन की एक भुजा क्या होगी, यही पूछा जा रहा है ना, घन की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस क्षेत्रफल से बनने वाले घन की एक भुजा निकाल लेंगे। तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 गुणे 8 मतलब 96। क्या हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। ये मिल गया आपको क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से क्षेत्रफल मिल गया, तो इसी क्षेत्रफल के बराबर एक ऐसा घन बनेगा जिसका वक्र पृष्ठ 96 होगा। कितना होगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ जो होगा वो 96 होगा। तो अगर एक कोई घन है जिसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ 96 है, तो हम उसकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ कितना है, 96, और वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, घन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 6a², जहां a इसकी भुजा है। a² बराबर 96/6, तो कितना हो जाएगा, 6 के 6, 6 चौक 36, 16 बराबर a² या a बराबर 4। ठीक है, मतलब ये जो टीन का ये आयताकार क्षेत्रफल था, इस क्षेत्रफल से हमने अगर कोई घन बनाया सेम संपूर्ण क्षेत्रफल का या वक्र पृष्ठ का, तो इस वक्र पृष्ठ द्वारा जो घन बनेगा उसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरह से सवाल है, आप थोड़ा समझेंगे तो समझ में आएगा। एक इसको आप फिजिकली समझिए कैसे कोई बन रहा है कोई चीज़, और सामने से कहा जाता है। ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल भी लेते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बस समझ के आप हल करेंगे तुरंत आएगा। इसका फार्मूला बेस्ड सारे सवाल हैं, फार्मूला मिस हो गया तो आप मिस कर जाओगे, इसलिए फार्मूला रट लो और इस पर सवाल लगाते जाओ। जितने भी क्वेश्चन आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको फार्मूला सेट होता जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है, एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। इसे रोल बनाकर इसको रोल बनाकर कागज की एक चौड़ाई के बराबर ऊंचाई वाला बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बनाए गए बेलन का आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह कह रहा है कि इस कागज को रोल कर दिया जाता है और जो इसकी चौड़ाई है इसके ऊंचाई के बराबर ही एक बेलन बनाया जाता है। तो उस बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यह कह रहा है कि अगर इसको कोई भी, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल में बताया था, पेपर को फोल्ड करके उसे गोला किया जा सकता है। तो उसका ये जो फोल्ड करेंगे, फोल्ड होगा ये 44 सेंटीमीटर वाला एरिया, ये 44 सेंटीमीटर वाला एरिया फोल्ड होगा। ये अपने जगह से ये जो लंबा था यह गोल हो जाएगा, और यह जो इसकी चौड़ाई है वह चौड़ाई जो है ऊंचाई बन जाएगी। जैसे इस चीज को अगर मोड़ दिया हमने तो इस तरह से एक क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा, जिसकी ऊंचाई यही रहेगी क्योंकि हमने इसी को मोड़ दिया है। ठीक है, यह है हाइट, और यह क्या होगा, इसका परिधि, जो ये मुड़ा है गोल जो बना है वो क्या होगी, इसके ये नीचे वाले वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर 2 पाई
आर, यहां से 2 पाई आर से आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हो। 2 गुणे 22/7 गुणे आर, और यह परिधि जो है वह किसके बराबर है? 44 सेंटीमीटर के। क्यों? क्योंकि हमने इसी को तो मोड़ा है, बेलन में बनाया है, इसी को मोड़ के बेलन में कर दिया। तो जब ये लंबाई 44 थी तो ये 44 होगी। ठीक है, यहां से सबको ये साइड करना है, आर को यहां रखना है। तो ये 44 है, 2 ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ आके नीचे आ जाएगा, और ये 22/7 है तो इस साइड आके 7/22 हो जाएगा। 22 दूनी 44, तो 1 के 2, ये हो जाएगा 7। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7, आर बराबर 7। यही सवाल था। चलिए आगे देखते हैं। 4 सवाल हो गया। पांचवा सवाल फटाफट देखते हैं। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा कितना लगेगा? कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू है, तंबू शंक्वाकार ही होता है। एक शंक्वाकार तंबू जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई L की वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। सॉरी, ये नहीं दिया है, ये दिया, हाइट दिया है, इसको आपको L मानना पड़ेगा, और यह कह रहा है 24 है। ठीक है, कितना है? 24। अब यह कह रहा है कि अगर इसको बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा कितना लगेगा, मतलब 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा कितना लगेगा। इसको हम अगर इस तंबू को बनाएं, अगर कपड़ा लगाते हैं 1.25, तो कितना कपड़ा लगेगा? 1.25 वर्ग मीटर का कपड़ा अगर लगा रहे हैं तो इस पर कितना कपड़ा लगेगा, ये ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ की जरूरत नहीं है, नीचे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर, तंबू के ऊपर जो कपड़ा लग रहा है वह कितना लगेगा। जबकि एक जो कपड़े का एक भाग है 1.25 वर्ग मीटर का ये कपड़ा है। मान लीजिए ये कोई कपड़ा है 1.25 मीटर, तो ऐसे कितने कपड़े लगेंगे इसको, तंबू को कवर करने के लिए, इस शंकु को कवर करने के लिए? ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है। इसमें दिया है H, दिया है R, आपको जरूरत क्या है इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए? वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई RL ना। वक्र पृष्ठ की वैल्यू क्या होती है? पाई RL। यहां से पाई हो गया, R हो गया, लेकिन L की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पहले। तो L बराबर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसको वैल्यू L है, इसका वैल्यू 24 है, इसका वैल्यू 7 है। तो पाइथागोरस प्रमेय L स्क्वायर बराबर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दोनों 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 576 प्लस 7 सते 49 L स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर 576 और 49 कितना हो जाएगा? 9 6 15 7 4 11 625। क्या हो जाएगा? 625। L स्क्वायर का वैल्यू 625 है, यानी L गुणे L बराबर 25 को लिख सकते हैं 25 गुणे 25, तो L बराबर 25, एक L की वैल्यू हो गई 25। ठीक है, यहां से इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठ क्या होगा?
वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 22 गुणे 25, 22 गुणे 25 मतलब 25 दूना 50, 550। ये पूरा एरिया कितना हो गया? 550 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? 550 मीटर स्क्वायर पूरा एरिया है। यानी ये इसको कवर करने के लिए कितना कितना कपड़ा लगेगा? 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। लेकिन यह पूछ रहा है कि 1.25 मीटर स्क्वायर के कितने कपड़े लगेंगे। यानी कि 550 में 1.25 का डिवाइड कर देंगे, यानी यह हो जाएगा 550 डिवाइड बाई 1.25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? दशमलव हटाने के लिए यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं 2, ठीक है। 125 चौका 500, 125 चौका 500 मतलब 500 0 440, यानी 1.25 मीटर स्क्वायर या मीटर वर्ग के 440 टुकड़े लगेंगे। कितने टुकड़े लगेंगे? 440 टुकड़े। यानी 1.25 मीटर का 440 कपड़े जोड़ के इस तंबू को कवर किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे है, उसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा गोला है। अगर इसकी मान लीजिए एक त्रिज्या r है और एक गोला बड़ा वाला है, इसकी त्रिज्या समझ लो r2 है, r2 है। इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है 4 पाई r1 स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई r1 स्क्वायर पहले का और दूसरे का 4 पाई r2 स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर अनुपात 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसकी वैल्यू दिया गया है, ये है 4 और यह है दूसरा वाला है 9, यानी